नमस्कार दोस्तों, द रोसो न्यूज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रतीक की जो सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि एक आंदोलन, एक विचारधारा और एक संघर्ष की पहचान बन चुका है, नीला झंडा। जी हाँ, आखिर क्यों अम्बेडकरवादी हमेशा नीला झंडा ही उठाते हैं? कहाँ से शुरू हुई ये परंपरा और क्या है इस नीले रंग का असली मतलब? चलिए इस पूरे विषय को विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दिन की जब पूरे देश ने बाबा साहेब को याद किया। कल देश भर में संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। हर जगह श्रद्धांजलि सभाएं हुई, रैलियां निकाली गईं और एक चीज हर जगह समान दिखी, नीला झंडा। जी हाँ, अम्बेडकरवादियों की पहचान बन चुका है यह नीला झंडा। आखिर इतना खास क्यों है, ये भी जान लेते हैं। अगर आप गौर करें तो सिर्फ झंडा ही नहीं, बाबा साहेब की मूर्तियां भी अक्सर नीले सूट में दिखाई देती हैं। चाहे गांव हो या शहर, देश के लगभग हर हिस्से में अंबेडकर की प्रतिमा नीले रंग से जुड़ी हुई नजर आती है। ये कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे गहरा इतिहास और एक स्पष्ट सोच है। इतिहास की ओर चलते हैं। 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। इस राजनीतिक संगठन का झंडा नीले रंग का था और उसके बीच में बना था अशोक चक्र। यहीं से नीले झंडे की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद जब उनके अनुयायियों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई तब भी इसी नीले झंडे को अपनाया गया। इतना ही नहीं, 1930 के दशक में अम्बेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ भी नीले रंग का जुड़ाव देखने को मिला। यानी यह रंग कोई अचानक चुना गया प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अम्बेडकर की राजनीति और विचारधारा का हिस्सा शुरू से रहा है। अब सवाल उठता है, आखिर नीला रंग ही क्यों? इसके सबसे मजबूत और दिलचस्प जवाब खुद बाबा साहेब की सोच में छिपा है। नीला रंग यानी आकाश का रंग, आकाश जो हर किसी के ऊपर बराबरी से फैला होता है, ना कोई ऊंच नीच, ना कोई भेदभाव, ना अमीर गरीब का फर्क, ना जाति का बंधन। यही वह विचार था जिसे अम्बेडकर समाज में लाना चाहते थे, एक ऐसा समाज जहाँ सब बराबर हों। इसलिए नीला रंग बना समानता, स्वतंत्रता और असीमता का प्रतीक। कुछ विद्वान इस नीले रंग को बौद्ध धर्म से भी जोड़ते हैं। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध ध्वज में भी नीला रंग मौजूद होता है जो करुणा, शांति और समानता का संकेत देता है। इस तरह नीला रंग का सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं बाबा साहेब के नीले सूट की। डॉक्टर अंबेडकर अपने जीवन के अंतिम दशकों में अक्सर नीले रंग का सूट पहनते थे। ये सिर्फ एक पहनावा नहीं था बल्कि एक संदेश था। उस समय समाज में जातिगत भेदभाव इतना गहरा था कि कुछ वर्गों को अच्छे कपड़े पहनने तक की आजादी नहीं थी। ऐसे में अंबेडकर का सूट पहनना, वह भी एक प्रभावशाली, आधुनिक और आत्मविश्वास से भरा लुक, दरअसल उस व्यवस्था को सीधी चुनौती थी। यह बताने का तरीका था कि शिक्षा, आत्मसम्मान और अधिकार सबका हक है। आज उनकी मूर्तियों में वही नीला सूट दिखाया जाता है जो दलित समाज के लिए सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी मजदूर वर्ग। नीला रंग दुनिया भर में मेहनतकश लोगों से भी जोड़ा जाता है, इसलिए यह रंग आम जनता, मजदूरों और वंचित वर्गों के साथ एक सीधा संबंध स्थापित करता है। अब आते हैं आधुनिक राजनीति पर। 1980 और 90 के दशक में काशीराम और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने नीले रंग को और मजबूत पहचान दी। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नीला झंडा एक जन आंदोलन का प्रतीक बन गया। आज भी बीएसपी का झंडा नीले रंग का है जो सीधे तौर पर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आज के दौर में जब भी आप किसी प्रदर्शन, रैली या आंदोलन को देखते हैं जहां बात होती है कि दलित अधिकारों की, आरक्षण की या संविधान की रक्षा की, वहां आपको नीला झंडा जरूर दिखाई देगा। यह झंडा अब सिर्फ एक पार्टी या संगठन का नहीं रहा बल्कि यह बन चुका है एक व्यापक पहचान, एक संघर्ष की पहचान, एक अस्मिता की पहचान और एक न्यायपूर्ण समाज के सपने की पहचान। तो अगली बार आप किसी के हाथ में नीला झंडा देखें तो समझिए कि वह सिर्फ एक रंग नहीं उठा रहा, वह उठा रहा है एक इतिहास, एक विचार और एक आंदोलन। अंत में बस इतना ही, नीला झंडा सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के उस सपने की झलक है जहां हर इंसान बराबर हो, हर किसी को सम्मान मिले और समाज को हर तरह का भेदभाव खत्म हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।